बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज ही मैं फ्रेंड्स आपके साथ काफ़ी दिनों के बाद रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं शेयर कर सकी, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी देखने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो जी फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ अचारी कीमा। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत टेस्टफुल बनता है। आपने भी ये ज़रूर बनाना है और इसको अब ट्राई लाजमी करना है। अचारी कीमा बनाने के लिए मैंने इधर लिया है जी अचार गोश्त का मसाला। ये मैंने लिया है 4 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून मैं इसमें से निकाल लूँगी, ये हम अलहदा रख लेंगे। और बकाया जो मसाला है उसको हम मैरिनेशन में इस्तेमाल करेंगे। दही लिया मैंने इधर 1 कप। इसको मैं अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। अब जी मैं दही के अंदर शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, और इसको भी मैं अच्छे तरीके से दही के साथ मिक्स कर दूँगी। अचार गोश्त का मसाला लिया है जी मैंने, ये बाज़ार वाला, ये मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इधर लिया है जी मैंने कीमा, ये मैंने 750 ग्राम लिया है। इसको मैंने अच्छे तरीके से धोकर खुश्क कर लिया, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। इसको मैं दही के अंदर ऐड करूँगी और अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। मैरिनेशन हमारी जो है वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए। दही और मसाले कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करने हैं। तो जी फ्रेंड्स, मैंने मिक्स कर लिया है कीमे को और दही को आपस में। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी कवर लगाकर। इधर जी मैंने एक पतीली में डाल लिया है घी, 1 कप के करीब। घी को गर्म होने देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जी प्याज। एक बड़े साइज़ की प्याज लेकर उसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। प्याज को करेंगे जी हल्का सा फ्राई, इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1/2 टेबलस्पून। कीमे के अंदर भी हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया हुआ है, इसलिए मैं इसमें 1/2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। और इसको भी 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भी भुन चुका है प्याज के साथ। अब मैं इसमें मैरिनेट किया हुआ कीमा डाल दूँगी और इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स, और इसका कलर चेंज होने तक कीमे को भून लेंगे। अब जी इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर, एक बड़े साइज़ की, जिसको मैंने चॉप काट लिए। टमाटर ऐड करेंगे और 3 से 4 मिनट तक इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से। इसका कलर बिल्कुल वाइट हो जाएगा कीमे का और ये पानी छोड़ना शुरू कर देगा। तो जी फ्रेंड्स, कीमे की भुनाई हो चुकी है। इधर तकरीबन 4 से 5 मिनट आप देख सकते हैं पानी निकलना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसको कवर लगाकर 15 मिनट तक पकाऊंगी लो फ्लेम पे। इधर डाल लेते हैं जी मसाले। नमक लिया मैंने 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, सुरख मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला मैंने लिया है 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा है। ये होममेड मसाला है, मैंने घर पे बनाया है और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और साथ मैंने धनिया पाउडर 1 टीस्पून। 15 मिनट गुजर चुके हैं जी। आप देख सकते हो कीमे का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। जो दही और कीमे ने पानी रिलीज़ किया था वो अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी मसाले जो मैंने अभी आपको बताए हैं।
और दोबारा से कीमे की अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। इधर जी मैं डालूँगी इसके अंदर हाफ गिलास पानी और इसको फिर 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे। अब फिर जी दोबारा कवर लगाकर मैं तकरीबन 5 मिनट तक इसके फिर पकाऊंगी। इधर ले लिए जी मैंने 5 सब्ज़ मिर्चें, वही जो मसाला 1 टेबलस्पून निकाला था और 1 लेमन जूस। मसाला मैं ऐड कर दूंगी लेमन जूस के अंदर। इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। सब्ज़ मिर्च के अंदर लगाएंगे हम दरमियान से कट, और जो ये मसाला हमने लेमन और अचार गोश्त का बनाया है इसको भर लेंगे सब्ज़ मिर्चों के अंदर। इसी तरह से आपने सारी मिर्चों के अंदर मसाला भर लेना है। तो जी फ्रेंड 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं पानी खुश्क हो गया है, ऑयल सेपरेट हो चुका है और हमारा कीमा जो है वो बहुत ही मज़े का बन के तैयार है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये वाली जो हमने मसाले की भरी थी सब्ज़ मिर्चें, और इसको 1.5 से 2 मिनट और दम दे देंगे। तो जी फ्रेंड्स मज़ेदार सा हमारा अचारी कीमा बनकर तैयार है। आप ये ज़रूर बनाएं अपने घर पर और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो चले डिश आउट करते हैं। इधर मैंने ले लिया जी एक खूबसूरत सा बाउल, इसमें निकालेंगे हम अपना अचारी कीमा। आप इसे नान, पराठा, चपाती के साथ भी खा सकते हैं। पराठे के साथ ये बहुत मज़े का लगता है। तो जी फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी आपको, ये आपने मुझे लाजमी बताना है। कमेंट सेक्शन में आकर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आप जो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट्स करते हैं, आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है और बहुत मेरी हौसला अफजाई होती है। आप इसी तरह भरपूर मेरा साथ देते रहें, और तमाम मेरे सब्सक्राइबर का बहुत शुक्रिया जो मेरी रेसिपीज़ को देखते हैं। तो जी फ्रेंड्स नेक्स्ट रेसिपी तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।